Example 2.1. A part, calculate the potential at a point due to charge 4 into 10 to the power minus 7 कूलम located 9 सेंटीमीटर अवे। सीधी सीधी बात है, पोटेंशियल का फॉर्मूला लगाना है। चार्ज आपको गिवन है 4 इंटू 10 पावर माइनस 7 कूलम और डिस्टेंस गिवन है 9 सेंटीमीटर। इसे मीटर में कन्वर्ट कर लो। सीधे वोल्टेज का फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर आपको लगा लेना है। इतने छोटे छोटे से क्वेश्चन करके नहीं दिखाऊंगा जिसमें सीधे सीधे फॉर्मूले आपको लगाना है और आंसर निकालना है। Hence obtain the work done in bringing a charge of 2 into 10 to the power minus 9 कूलम फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट पी। जिस पॉइंट पी पर आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करा उस पॉइंट तक अगर 2 इंटू 10 माइनस 7 कूलम चार्ज लाएं तो कितना वर्क करना पड़ेगा। वर्क करने के लिए सबसे बात है क्यू इंटू वी होता है। क्यू जो चार्ज आप ला रहे हो, वी उस पॉइंट पर पोटेंशियल जिस पॉइंट पर आप ला रहे हो। तो क्यू डब्ल्यू इक्वल्स क्यू वी और ये आपका आंसर आ जाएगा पूरा। क्यू आपने चार्ज गिवन है कौन सा 2 इंटू 10 7 और वी आप जो आंसर 1 का ए पार्ट का आंसर है आपका, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आपका आंसर आ जाएगा। और साथ में पूछा गया है कि डज द आंसर डिपेंड ऑन द पाथ along with the charge is bought? No, no, no. The the work done by electric field or against electric field never depends upon the path followed. Never depends because electric force are what? कंजर्वेटिव फोर्स। अच्छा, दूसरा एक और देखो यहाँ इन्होंने दिया, इन्होंने अपना एक सोल्यूशन दिया है। एन आर्बिट्रेरी infinitesimal path can be resolved into two perpendicular displacements, one along r and other perpendicular to r. The work done corresponding to the latter will be zero. समझ, चलो इस बात को समझ लेते हैं कि इसमें ये क्या कहा गया है। क्वेश्चन में कहा गया ये तो आपको चार्ज गिवन था, ओ पर रखा हुआ, यहाँ पॉइंट पी पर गिवन था, पी वी पी आपने कैलकुलेट कर लिया। अब कहा कि दूर कहीं से इंफिनिटी से एक चार्ज यहाँ तक लेकर आ रहे हैं तो वर्क डन कितना होगा। सीधी सीधी बात है, वर्क डन का आपने फॉर्मूला लगाया क्यू इंटू वी। क्यू वो चार्ज है जो आप इंफिनिटी से ला रहे हो और वी उस पॉइंट पर पोटेंशियल है जिस पॉइंट तक आप ला रहे हो। यहाँ तक ला रहे हो तो पोटेंशियल आ गया। अब क्वेश्चन में कहा गया कि क्या ये वर्क उस रास्ते पर डिपेंड करेगा जिस रास्ते पर आप ला रहे हो। एक बार आप ऐसे ले आए, एक बार आप सीधे सीधे स्ट्रेट लेकर आए, एक बार आप खूब सारा यूं दुनिया भर में घुमा फिरा के तब लेकर आए। तो क्या हर बार डिफरेंट वर्क होगा? डिफरेंट वर्क नहीं होगा, हर बार सेम वर्क होगा। बिकॉज यू हैव टू डू वर्क अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड और अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ फॉलोड। क्यों नहीं डिपेंड करता है? क्यों नहीं डिपेंड करता? बिकॉज इलेक्ट्रिक फोर्स आर what कंजर्वेटिव फोर्सेस। इलेक्ट्रिक फोर्स आर कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट और कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा जो भी वर्क किया जाता है डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ फॉलोड, इट डिपेंड्स अपॉन द फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन। लेकिन आपकी एनसीईआरटी में इसका एक और सोल्यूशन दिया हुआ है। कैसे सोल्यूशन दिया हुआ, क्या दिया हुआ है? देखो, यही पॉइंट पी है और मैं इस रास्ते से ला रहा हूँ। मैंने कहा भाई इस रास्ते से मैं यहाँ लेकर आ रहा हूँ, थोड़ा मुड़ा थोड़ा रास्ता मैंने बनाया है। तो सर अब ऊपर क्या? कर दो थोड़ा सा, दिखाई नहीं देता। ओके 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 ओके। एक्चुअली कभी कभी मैं कॉपी में इतना रम जाता हूँ कि वो सामने स्क्रीन पर दिखाई नहीं देता। हालांकि अब स्क्रीन, चलो चलो ठीक है। तो यहाँ इन्होंने क्या कहा कि अगर कहीं भी हम दो टुकड़े, एक छोटा सा टुकड़ा ले लें पाथ का, ये छोटा सा dx वेक्टर मैंने लिया, तो dx वेक्टर कैन बी रिजॉल्व इनटू टू वेक्टर्स, इनटू टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स। ये आपका dx वेक्टर है। मैं थोड़ा सा इसे बड़ा बना लेता हूँ, ये dx वेक्टर टू टेंजेंट के अलाउ। नाउ इट कैन बी रिजॉल्व इनटू टू वेक्टर्स। कौन कौन से वेक्टर? एक तो ये कंपोनेंट हो गया और दूसरा इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो गया। एक परपेंडिकुलर तो एक कंपोनेंट कौन सा है तो सीधे सीधे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर पड़ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के अगेंस्ट पड़ रहा है या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के साथ पड़ रहा है। और दूसरा कंपोनेंट कौन सा? परपेंडिकुलर। तो वर्क क्या होगा बताओ? वर्क क्या होगा? वर्क आपका होगा क्यू इंटू, सॉरी, वर्क क्या होगा? फोर्स इंटू
डिस्प्लेसमेंट। तो दो तरह के वर्क फाइंड कर लेंगे, एक एक तो वर्क फाइंड करेंगे इस वाले वेक्टर का, दूसरा वर्क इससे वेक्टर फाइंड करेंगे। तो एफ डॉट डी एक्स वैक्टर होता है, यानी कि एफ डी एक्स कॉस थीटा। देखना कितना आसान बात है कि जो परपेंडिकुलर वाला वेक्टर है, परपेंडिकुलर वाला वेक्टर है, इस वेक्टर के हिसाब से तो वर्क डन हमेशा कितना होगा, 0, क्योंकि कॉस 90 आएगा यहाँ पर। केवल वर्क डन किसके अगेंस्ट होगा, या तो इसके अगेंस्ट होगा या इसने किया है वर्क, किस कौन सा, जो सीधे सीधे स्ट्रेट कंपोनेंट बन रहा है, किसके अलोंग बन रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अलोंग बन रहा है। तो इसलिए जब ये वाला कंपोनेंट हमें मैटर नहीं करेगा तो किसी भी रास्ते पे ले जाओ, किसी भी रास्ते पे ले जाओ, कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए वर्टिकल कंपोनेंट के अगेंस्ट, वर्टिकल या परपेंडिकुलर कंपोनेंट के अगेंस्ट वर्क डन, और बाय दिस कंपोनेंट वर्क डन बाय दिस कंपोनेंट दोनों ही जीरो रहेंगे। कुछ थोड़ा सा क्लियर हुआ यहाँ तक क्या कहने की बात। एक्चुअली यहाँ वर्ड आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट यूज ना करें, वर्क इज डन अगेंस्ट और बाय द कंपोनेंट अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के अलोंग है, इसी कंपोनेंट ने वर्क करा होगा, इसी कंपोनेंट के अगेंस्ट वर्क हुआ होगा। लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, उसके लिए थीटा की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, जीरो रहेगी, कॉस थीटा की वैल्यू, तो कोई वर्क डन नहीं। तो आप चाहे कितने ही रास्ते पे घुमा के ले आओ, एक्चुअल में तो वर्क डन कौन सा हो रहा है, उस लाइन पर हो रहा है जिस लाइन पर सीधे सीधे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आ रही है चार्ज से जोड़ने वाली। जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है इस पे तो कोई वर्क हो ही नहीं रहा, इसलिए ये वर्क इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड नहीं करेगा, बल्कि किस पर वो सॉरी रास्ते पर डिपेंड नहीं करेगा, केवल फाइनल और इनिशियल पोजीशन पर ही डिपेंड करेगा। क्लियर हुई इतनी बात। यस। हाँ, यहाँ वर्टिकल हॉरिजॉन्टल ना बोलो, वन ऑफ द कंपोनेंट इज अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, अदर कंपोनेंट इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये वर्ड बोलना ज्यादा जरूरी है। हमेशा हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एक्स एक्सिस वाई एक्सिस नहीं हुआ करते, ये पहले भी आपको बताया था।